पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 यानी ब्लॉक 3 में पढ़ रहे थे हम जॉब्स इन सोसाइटी, हमारे समाज में जो काम होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा काम है वीविंग। भगत इज अ वीवर। भगत एक है जो जुलाहा है, जुलाहा कहते हैं कपड़े बुनने वाले को जो कपड़े बुनते हैं। भगत इज अ वीवर। He lives with his wife and 3 children in a village। जो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ गांव में, असम के गांव में रहता है। For almost 2000 years, कम से कम 200 साल से his family has been weaving मोगा सिल्क। उसके जो परिवार है वो मोगा सिल्क की बुनाई यानी मोगा सिल्क से कपड़े बनाता है। भगत वाइफ राधा हैज ऑल्सो बीन अ मोगा सिल्क वीवर। और उसकी जो वाइफ है भगत की, राधा नाम है उसका, वो भी मोगा सिल्क को बुनाई का काम करती है। वीवर सिंस शी मोगा सिल्क वीवर सिंस शी वाज अ यंग गर्ल। और वो तब से उस सिल्क को, रेशम को बुनने का काम करती जब से वो एक लड़की थी, छोटी लड़की थी, तब से वो मोगा सिल्क को बुनने का काम करती थी। मोगा सिल्क इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सिल्क क्लॉथ। मोगा जो है एक रेशम के कपड़े का प्रकार है। बोथ भगत एंड राधा और भगत जो थे लर्न वीविंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स। इन्होंने अपने माता पिता से बुनाई करना, कपड़ों को बुनना सीखा था। नाउ आज दे प्लान टू टीच वीविंग टू देयर चिल्ड्रन। और आज ये प्लान कर रहे हैं कि ये अपने बच्चों को कैसे वीविंग सिखाएंगे। चिल्ड्रन सो दे कैन कंटिन्यू दिस वर्क दे ग्रो अप। ये अपने बच्चों को कैसे वीविंग सिखाएंगे जब वो बड़े हो जाएंगे, तो इसके लिए ये लोग प्लान कर रहे हैं जिससे कि उनका जो ये काम है मोगा सिल्क बुनने का काम, ये कंटिन्यू चलता रहे। They weave the cloth on the handloom at home। ये अपने घर पर हैंडलूम में, यानी कि जो मशीन है जो आप सामने देख रहे हैं पिक्चर पे बनी हुई है, इसे हैंडलूम मशीन कहते हैं। हाथ से कपड़ा बनाने की जो मशीन आती है इसे हैंडलूम कहते हैं, जिससे कपड़ा बुनते हैं। और उस पर ये लोग घर पर ही अपने कपड़ा बुनते हैं। भगत बाय सिल्क यार्न। भगत जो है वो धागे से कपड़ा सिल्क के धागे से बाय सिल्क यार्न, यानी वो धागा जो होता है रेशम का धागा खरीदता है एंड पुट्स इनटू द लूम, उसको लूम में फंसाकर देन द बोथ राधा एंड ही टेक्स टर्न। ये जो मतलब वो मोगा सिल्क को खरीदता है बाहर से, और भगत बाय सिल्क यार्न, सिल्क का धागा खरीदता है एंड पुट्स इनटू द लूम, उसे लूम में डालने के बाद देन बोथ राधा, अपना भगत और राधा मिलकर टेक टर्न्स टू वीव द क्लॉथ। और जो कपड़े को बुनने का काम शुरू करते हैं टर्न बाय टर्न विद द यार्न। धागे की सहायता से दोनों लोग मिलकर कपड़े बुनना शुरू करते हैं। इट टेक्स देम मेनी मंथ्स टू वीव वन साड़ी। एक साड़ी को बुनने में कम से कम एक महीने से ज्यादा का समय, यानी बहुत से महीने में सिर्फ एक साड़ी बन पाती थी। भगत एंड राधा फाइंड इट डिफिकल्टी टू अर्न एनफ मनी फ्रॉम वीविंग। भगत और राधा को बहुत कठिनाई होती थी पर्याप्त, क्योंकि बहुत लंबा समय लगता था। फिर एक साड़ी बुनने में उन्हें 1 से ज्यादा महीने लग जाते थे, तो फिर उन्हें पैसों की दिक्कत आने लगती थी। दिस यार्न इज बिकमिंग वेरी कॉस्टली, क्योंकि जो सिल्क का धागा आता है वो बहुत महंगा आता है। एंड दे डू नॉट फाइंड पीपल हु कैन बाय दीज साड़ी। और उनको वो लोग ही नहीं मिलते हैं जो वो साड़ी खरीदें एट अ गुड प्राइस। जो अच्छी कीमत पे अगर वो साड़ी खरीद लेगा कोई व्यक्ति तो उनके पास अच्छा पैसा आ जाता था, तो इसलिए उन्हें बहुत कठिनाई होती थी। इंस्टेड शॉपकीपर फ्रॉम द सिटी। और उसी समय एक दुकानदार था शहर का, जो दुकानदार थे शहरों के, सिटी बाय देम फ्रॉम हिम एट अ चीप प्राइस। उन्होंने उसे सस्ते दाम पर उनसे खरीद लिया। मेनी वीवर्स फ्रॉम दिस विलेज हैव मूव्ड टू द सिटी। और बहुत से जो जुलाहे थे, बहुत से जो वीवर
बहुत से जो जुलाहे थे उन्होंने अपने आप को गांव, क्योंकि जो दुकानदार थे शहरों के, उन्होंने महंगे दाम पे नहीं खरीदी, सस्ते दाम पे खरीदी, जिससे उनको कम पैसा मिला। तो गांव के जो और भी जुलाहे थे उन्होंने गांव से शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और जॉब, मतलब दूसरी जॉब की सर्च में। बोथ ऑफ देम आर वरीड दैट, दो भगत और राधा इस बात को लेकर चिंता में थे, दैट soon no one will know how to weave this beautiful silk saree anymore। उन दो जो बोथ ऑफ देम, यानी जो लोग गांव से शहरों की तरफ मूव कर रहे थे, उनको चिंता थी दैट सून, कि बहुत जल्दी, नो वन विल नो, कोई भी नहीं जान सकता है, हाउ टू वीव, कैसे ये इतनी सुंदर साड़ी बनती है, ये बात कोई कभी नहीं जान सकता था। ओके, तो ये था कि एक वीवर की कहानी है कि कैसे उसको सफर करना पड़ता है और ये लोग अपना काम वन बाय वन अपनी पीढ़ियों को सिखाते जाते हैं। जॉब्स एंड वुमेन, नौकरी और औरतें। इन अर्लियर टाइम्स, शुरुआत में मोस्ट वुमेन वर्कड इन द हाउस एंड वर नॉट इनकरेज्ड टू गो आउट एंड टेक अप जॉब। शुरुआत के समय जब भारत में क्या था, औरतों को घर से बाहर जाने की परमिशन, मोस्ट वुमेन वर्क इन द हाउस, अधिकांश औरतें जो थी अपने घरों में काम करती थी और उन्हें कोई भी बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं करता था, इनकरेज करना, बढ़ावा देना, कोई भी उन्हें बाहर जाने के लिए बढ़ावा नहीं देता था, नौकरी करने के लिए, नौकरी लेने के लिए भी उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट बिकम, तो आपको एग्जाम्पल बताए, उस समय वो लोग ना वकील होती थी, दे डिड नॉट बिकम अ लॉयर, डॉक्टर और टीचर। उस समय जो औरतें होती थी वो ना तो लॉयर होती थी, लॉयर माने वकील होता है, ना तो वो टीचर होती थी और ना ही वो डॉक्टर होती थी। टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ, आज के समय में क्या है, समय बदल गया, समय बदल गया। वुमेन डू सेम जॉब्स एज मैन डू, और आज के समय में औरतें भी वही नौकरी कर रही हैं जैसा सेम आदमी कर रहे हैं, जो यानी जो आदमी लोग कर रहे हैं वही जॉब औरतें भी कर रही हैं। आप ये सब अपने समाज में देख रहे हैं। दे हैव टेकन अप पोजीशन लाइक अ टीचर, उन्होंने बहुत से पदों को पकड़ लिया है, जैसे कि पद, यानी कि जैसे एज अ टीचर वो दिखाई देती हैं आपको समाज में, एज अ लॉयर दिखाई देती हैं, लॉयर माने वकील होता है, एज अ डॉक्टर, एज अ पॉलिटिशियन, यानी कि आप एज अ नेता भी आप देख रहे हैं, जैसे सोनिया गांधी है, इंदिरा गांधी है, सुषमा स्वराज थी, इस तरह की बहुत सी लेडीज भी हैं जो पॉलिटिशियन हैं। एंड स्पोर्ट्स वुमेन, जैसे साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा है, दीपा है, ओके, इस तरह की बहुत सी औरतें भी हैं जो आप जिनको एज अ स्पोर्ट्स वुमेन में भी देख रहे हैं। तो क्या है, एक समय वो था जब औरतों को कोई इंकरेज नहीं करता था, बट एक समय आज ये है कि औरतें आदमियों के साथ एज सेम जॉब कर रही हैं। They took also after their families at home, और वो अपने घरों में अपने फैमिली की भी देखभाल करती हैं। For many years in India, बहुत सालों तक भारत में, like many other jobs, अन्य जॉब की तरह ही, jobs in the armed forces were meant only for men। बहुत समय तक भारत में जैसे कि अन्य जॉब पर था कि सिर्फ आदमी ही जॉब कर सकते हैं, वैसे ही था कि आर्मी में, फोर्स में सिर्फ आदमियों को ही जॉब करना होता था। वर मीन ओनली फॉर मैन, यानी आर्मी की कोई जो जॉब है वो सिर्फ आदमियों के लिए ही बनी थी। नाउ आज के समय में इंडियन वुमेन टू हैव जॉइन द फोर्सेस, औरतें जो हैं आज के समय में फोर्स ज्वाइन कर रही है, यानी समय इतना बदल गया है। एक समय था जब सिर्फ सोचा जाता आर्मी सिर्फ आदमियों के लिए है, लड़कों के लिए बनी हुई है, बट आज के समय में है कि औरतें भी, लेडीज भी फोर्स को ज्वाइन कर रही हैं। आप बहुत से लेडीज एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में आप देख सकते हो। A society can progress only if, और समाज तभी तरक्की कर सकता है if both men and women were treated equally, जब आदमी और औरत एक साथ ट्रीट किए जाए, जो उनके साथ एक जैसा व्यवहार हो। आज भी समाज में होता है, मैं ऐसा नहीं कहती कि आज के समय में एक साथ वो ट्रीट किए जाते हैं, आज भी ऐसा होता है कि बहुत जगह पर है कि आदमी और लड़कियों और लड़कों के साथ एक जैसा इक्वल बिहेवियर नहीं होता है। तो वो जगह जहाँ पर ऐसा होता है कि वो इक्वल ट्रीट नहीं होते, वो पीछे छूट जाते हैं। बट आप देख सकते हो जितने भी बड़े शहर या बड़े देश हैं जो बहुत डेवलप हैं, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वहाँ पर
आदमी और औरत दोनों लोगों को साथ में एक जैसा ट्रीट किया जाता है, दोनों को समान शिक्षा दी जाती है, तरक्की करने के साथ मौके दिए जाते हैं, इस वजह से देश आगे बढ़ता है। Men and women are treated equally and given the same chance to study। जैसा मैंने आपको बताया, उनको पढ़ने का एक जैसा मौका देना चाहिए। ये नहीं कि लड़कों को दिया गया और लड़कियों से कहा गया आप घर में रहिए, आपको नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में भी बहनें हैं, बहुत लोगों के यहाँ भाई हैं, तो क्या होता है कभी कभी हम देखते हैं अपने घरों पर भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है बहन के अकॉर्डिंग, तो हमें उसके लिए कहना चाहिए कि नहीं, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे उससे भी पढ़ना जरूरी है, उससे दोनों का फायदा होगा, हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। और टू स्टडी एंड डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, और उससे आप डिफरेंट तरह की जॉब कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज आपका चैप्टर।